सो हेलो डियर क्यूरीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट ना देख लेना जाके प्लीज़। हाँ, आ, आज नहीं बताऊंगी, आज देख लेना जाके जिन्होंने नहीं देखा हो तो सीधे प्रकट होता है आज की स्टोरी पे। मॉर्निंग के 7 बज रहे होते हैं। इधर जो सिया है उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि आरवी ने उसे ना पूरी तरह से अपने आगोश में होता है ना, वो लिया हुआ था पूरी तरह से। नहीं उसको, जैसे नहीं वो छोटे बच्चा हक करके लेटता है, सो जो आरवी थी और सिया थी, दोनों लोगों ने एक दूसरे को हक किया होता है। तो जो सिया होती है वो आरवी के फेस की तरफ देखती है और देखती है कि उसकी आंखें अभी भी मतलब थोड़ी सी फूली हुई हैं। इधर जो सिया होती है वो आरवी के हाथ को हटाती है अपने ऊपर से और वो सीधी चली जाती है, बेड से उठती है और शॉपिंग बैग जहाँ पे रखे हुए थे उनसे कपड़े निकालती है और सीधे वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है। इधर जैसे वो वॉशरूम एरिया की तरफ गई थी नहाने के लिए, इधर जो आरवी होती है उसकी भी थोड़ी देर बाद आँख होती है, वो खुल जाती है और वो देखती है कि वो सीधे अपना हाथ ले जाती है ना बेड पे। इधर वो देखती है कि बेड पे सिया नहीं है और उसकी ना आँखें अचानक खुलती हैं और जैसे उसकी आँखें अचानक खुलती हैं फिर से उसमें थोड़ी-सी जलन होने लगती है, बट पहले जितनी नहीं हो रही थी। इधर वो जैसे आँखें खोलती है और देखती है सिया नहीं है पास में, तो जल्दी-बल्दी उठती है बेड से और कह रही है, "सिया, सिया।" और इधर जो होती है फिर अचानक से वॉशरूम से नॉइज़ आती है शावर की, कि मतलब शावर चल रहा है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है मतलब वॉशरूम की तरफ और वो डोर के पास जाके कान लगाती है और उसे शॉवर की आवाज़ आ रही थी, तो पूछती है कि सिया तुम अंदर हो। इधर जो सिया होती है वो शायद शॉवर के नीचे थी, सो उसे सुनाई नहीं दे रहा था। इधर जो आरवी होती है वो अगेन पूछती है कि सिया तुम अंदर हो। इधर जो सिया होती है वो कहती कि अब उसे आवाज़ आती है आरवी की और वो शॉवर बंद करती है और कहती है कि हाँ मैं अंदर हूँ, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी टाइम लगेगा मुझे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है मैं किसी दूसरे रूम में चेंज कर लूँगी जाके। इधर जो आरवी होती है वो कबर्ड की तरफ जाती है और अपने सारे कपड़े होती है, सारे कपड़ों में से जो भी उसे पसंद आए थे वो निकालती है और दूसरे रूम में चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो भी फ्रेश हो चुकी थी, आई मीन नहा चुकी थी, सो वो निकलती है बाथरूम के बाहर और तैयार होती है। इधर जो आरवी होती है वो भी अब फ्रेश आई मीन नहा चुकी थी। अब ये दोनों लोग तैयार होते हैं और जो इधर आरवी है वो भी कमरे में आती है जहाँ पे सिया तैयार हो चुकी थी और वो कहती है कि चलो कॉलेज और पहले नाश्ता कर लो चल के, तुम्हें मुझे दवाई देनी है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मैं नाश्ता यहाँ नहीं करूँगी, मैं जोया के साथ नाश्ता करूँगी जाके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, तुम नाश्ता यहीं करोगी, समझ में आई? तुम्हारी दवाइयाँ चलनी हैं और थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जोया मुझे अलग से डांटेगी, समझ में आई है? तो तुम नाश्ता यहीं करोगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे जोया के साथ ही नाश्ता करना है जाके हॉस्टल में। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, थोड़ा सा खा लो यहाँ जिससे दवाई खा सको तुम, फिर जो कुछ खाना वो तुम हॉस्टल में खा लेना चल के। इधर जो सिया होती है वो कहती है ठीक है, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाकी हॉस्टल में खाऊंगी जाके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है चलो। इतना क्या करना, जो सिया और आरवी होता है वो दोनों लोग नीचे जाने लगते हैं। तो जो मेड थी उसने नाश्ता बना रखा था। इधर जो सिया होती है वो जाती है जल्दी जल्दी, डाइनिंग टेबल पे बैठती भी नहीं है और वो नाश्ता था वो हाथ में प्लेट पकड़ लेती है और खाने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। जब आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ, वो कहती कि जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो, भी गले में अटक जाएगा तुम्हारे, थोड़ा धीरे धीरे खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है कहीं, या हम नहीं भागे जा रहे कहीं। तो जो सिया होती है वो कहती कि मुझे पता है
मुझे पता है तुम नहीं भाग रही हो, बट मुझे जल्दी करना है। इतना कहते हुए फिर से वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। आई मीन नाश्ता होता है वो करने लगती है। तो जो आरवी होती है वो जो खाना खा रही थी सिया, वो प्लेट अब ले लेती है और कहती है कि रहने दो, जितना खाया उतना ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी, कहीं अचानक से उसके गले गले में चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि चल फिर दवाई ले दे, मतलब दवाई दे दे। तो जो सिया होती है वो कहती है हाँ दे दो, तो मुझे दवाई दे दो बस। तो जो आरवी होती है कहती हाँ तुम्हें ही खानी है, मुझे नहीं खानी है, जो इतने नखरे कर रही हो, चुपचाप दवाई खाओ। इधर जो आरवी होती है वो जाती है रूम में और दवाइयाँ होती हैं वो लेकर आती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है हो दवाइयाँ मुझे खानी है और नखरे इनके और हैं। हाँ, एक बार हॉस्टल पहुँचने तो फिर मैं बताती हूँ तुमको। इधर जो आरवी होती है वो दवाइयाँ लेकर आती है और सिया को देती है। तो जो सिया होती है वो भी दवाइयाँ खा लेती है और सिया कहती है अब चलें। आरवी होती है वो कहती है कि एक काम करते हैं, नहीं तो होटल से, नहीं तो यही नाश्ता ना पैक करवा लेते हैं जोया और काशवी के लिए। काशवी भी तो वहाँ है, वो उसे भी भूख लगी होगी। तो जो सिया होती है वो कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और इतना कहते करना वो जो आरवी होती है वो कहती है कि मेट से ये नाश्ता है ना और जो कुछ भी बनाया हो वो टिफ़िन में लगा दो और मुझे ले जाना है। तो जो मेट होती है वो जाती है किचन में और जो कुछ भी लाना था वो देती है आरवी को। और ये दोनों होता है अब घर से निकलते हैं। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सीधे कार की तरफ और वो खुद जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। मतलब आज उसने ना सिया के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था कि नहीं आओ तुम बैठो आके पहले, फिर मैं बैठूंगी जाके, नहीं, वो सीधे आई थी और कार के फ्रंट सीट पे मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठ गई आके। तो जो सिया होती है वो अंदर मतलब बाहर आई थी, वो सोच रही थी कि आज फिर से आरवी दरवाज़ा खोलेगी, बट आज आरवी खुद बैठ गई थी, उसने दरवाज़ा घर का नहीं खोला था। जो सिया होती है वो नीचे खड़े हाथ फोल्ड करके अब आरवी को घूर रही थी। और आरवी थी वो अपनी मतलब होता है ना वो स्टेयरिंग पे हाथ मारना होता है और वो हाथ मार के ना बस वो अपने में मस्त थी। मतलब उसे उसे ये नहीं लगा कि सिया उसको घूर रही है। इधर जो थोड़े समय बाद होता है वो देखती है कि सिया अभी भी नहीं आई है, तो उसकी नज़र आती है सामने। सामने वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी और क्या घूर रही थी गुस्से में आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया को और सोचती है इसे क्या हुआ। वो जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलती है और उतरती है नीचे और जाती है सिया के पास और कहती क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम इतने गुस्से में क्यों हो। इधर जो आरवी होती है वो बार बार पूछ रही थी, बच्चे सिया है उसे घूरी के देख रही थी। आई मीन तो ये लड़की आधी पागल हो चुकी है, कभी दरवाज़ा खोलती है तो नाराज़ हो जाती है, कभी ना खोलो तब नाराज़ हो जाती है। इधर जो आरवी होती है वो बार बार पूछ रही थी क्या हुआ, इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। इधर जो सिया होती है वो कहती है दरवाज़ा क्यों नहीं खोला मेरे लिए। इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या, इधर जो सिया होती है वो कहती कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला मेरे लिए। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि तुम ही तो कह रही थी मेरे हाथ पैर पैर भगवान ने दिए तो मैं खुद खोल लूँगी, और ये कोई दरवाज़ा ही तो है, तुम कल कह रही थी कि कल मैंने कितनी बार दरवाज़ा खोला था तुम्हारे लिए, आज मैं नहीं खोलने वाली। और इतना क्या करना वो फिर से फ्रंट सीट पे बैठ जाती है जाके अपनी जो ड्राइविंग सीट होती है। इधर जो आरवी आई मीन जो सिया होती है वो जाती है कार की तरफ और कार का दरवाज़ा होता है वो खोलती है और खुद जाके कार में बैठ जाती है और इतनी तेज से दरवाज़ा बंद करती है धाड़ से करती। जो आरवी होती है कहती कि कार तोड़नी है क्या, तुम्हें कार तोड़नी है, ये मत बोलो ना ये कार मेरी नहीं है, काशवी की भी है, सो थोड़ा धीरे से। इधर जो सिया होती है जैसे ये कहा था आरवी ने वो ना फिर से घूर के देखती है। इधर जो आरवी होती है वो देख रही है कि सिया उसे घूर के देख रही है, सो वो सिया की तरफ नहीं देखती, वो चुपचाप डर के मारे बेचारी वो आगे देखने लगती कि ज़्यादा बोला ऐसा ना पड़ जाए मुझे। सो जो आरवी होती है वो सीधे देखती है आगे की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अब देख रही थी कि आरवी की तरफ, कि आरवी उसे अब देख ही नहीं रही है, वो ड्राइविंग पे ही फोकस किए हुए है। इधर जो
आरवी आई मीन जो सिया होती है वो कहती है कि अ, मैं गाने चला लूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना है। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम म्यूज़िक चलाओ या ढोल बजाओ, मुझे क्या है। इधर जो आरवी आई मीन जो सिया होती है वो कहती है कि सही जवाब नहीं देना होता तुम्हें, हर बार टांग लड़ानी होती है। जब मैंने सीधी भाषा में पूछा है कि म्यूज़िक ऑन कर लूँ, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हाँ या ना। तुम ये क्या कह रही हो कि ढोल बजा लो तुम, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब मुझे ना तुमसे बोलना ही नहीं है। खबरदार जो अगर मुझसे बोली तो बता रही हूँ, अगर बोलना है तो देखो मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। ये ना चुटकियों में ना तुम्हें अपनी चुटकियों पे नचाऊंगी। उंगली होता है ना, उंगलियों पे नचाऊंगी मैं तुम्हें, देखना। तो जो आरवी होती है वो कहती कि क्या हो क्या गया है, मैंने बस इतना ही तो कहा था कि ढोल बजा लो या म्यूजिक बजा लो, और तुम ये उंगलियों पे कैसे नचाओगी, देखती हूँ मैं तुम्हारी उंगलियों पे कैसे नाचती हूँ। और अब इस बार मैं नहीं बनाने वाली, समझ में आई। और तुम्हें जो कुछ करना है, ये चुटकी बजाओ ना, ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ, चुटका बजाओ। अब मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास, और आऊँगी भी ना तो मैं झुकूंगी नहीं। तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो, और देखते हो तुम मुझे उंगलियों और इशारों पे कैसे नचाती हो। ये तो जो सिया होती है वो कहती है हाँ देख लेना, तुम नाचोगी ना, मैं तुमसे सारा घर का काम कराऊंगी, सारा झाड़ू पोंछा बर्तन तुम ही करोगी, बोले तुम्हें आता हो या ना आता हो। तुम एक बार देखो मैं क्या क्या करती हूँ। इधर जो आ रही होती है वैसे कहती हूँ देख लूँगी देख लूँगी। तुम संभल के रहना, ऐसा ना हो जाए तुम्हें मेरे इशारों पे नाचना पड़े। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि चलो ख्वाब देखना बंद कर दो और ड्राइविंग पे फोकस करो, वरना कहोगी कि सिया की वजह से ये सब हुआ। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई मुझ पे इल्ज़ाम डाले। वो ठीक होता ना, हर मुसीबत की जड़ सिया नहीं बनना चाहती। तो तुम अपना ड्राइविंग पे फोकस करो, समझ में आई। और इतना क्या कर, जो सिया होती है अपने हाथ फोल्ड करके ना विंडो साइड देखने लगती है। अब उससे इसके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे 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 इस लड़की को अपना गुलाम बनाया जाए। इधर जो आरवी होती है वो भी अब ड्राइविंग पे फोकस कर रही होती है, ये लोग जा रहे होते हैं कॉलेज की तरफ। इधर जो आते हैं हम लोग काशी और जोया के सीन पे कुछ समय पहले। इधर जो जोया होती है वो अभी सो रही थी। इधर जो काशी होती है उसकी आंखें खुलती हैं और उसे फील होता है कि उसके हाथ होते हैं ना वो खोल दिए होते हैं। सो वो होती है अपने हाथों को थोड़ा सा टच करती है जहाँ पे रेड रेड हो गए थे वो पूरी तरह से। और उसके दिमाग में आता है कि इसने मुझे खोला क्यों, क्यों खोला, क्या इसी इसके दिल में मेरे लिए प्यार है। वो ऐसे ना सोच रही होती है। इधर जो जोया होती है वो उसकी आंखें खुलती हैं और वो काशवी की तरफ टर्न होती है और देखती है कि काशवी अभी कुछ सोच रही है। मतलब उसको फील हो जाता है कि काशवी अभी कुछ सोच रही है। इधर काशवी के दिमाग में चल रहा था कि उसने मेरे हाथ क्यों खोले, शायद उसे भी मुझसे प्यार है, कि क्या प्यार है उसको मुझसे, ये वो सोचने में पड़ी हुई थी। ये जो जोया होती है वो काशवी इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है एक बार और फिर अपने बेड से उठने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि जोया तुमने मेरे हाथ क्यों खोले थे शाम को, तुम तो बांध दिए थे, फिर क्यों खोले। इधर जो जोया होती है वो कहती कि नहीं खोलनी चाहिए थी क्या, नहीं बताती तो 2-3 बार और बांध देती, और मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा था। बस मुझे लगा था कि ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथ पूरे रेड हो चुके थे। तो मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ खोल देने चाहिए थे, तभी मैंने खोल दिया। अब इस टॉपिक पे मुझसे कोई बात नहीं करनी, और इतना क्या करना, वो जाने वाली होती है वॉशरूम की तरफ। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि जोया मुझे थोड़े से कपड़े चाहिए थे, मैं लाई नहीं हूँ तो मैं क्या पहनूंगी। इधर जो काशी आई मीन जो जोया होती है वो जाती है कबर्ड की तरफ, और कबर्ड खोलती है और कपड़े देखने लगती है। इधर वो एक निकालती है कुर्ती टाइप में और वो दिखाती है काशवी की तरफ कि ये चाहिए। इधर जो काशवी होती है वो कहती क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मैं कुर्ती पहनूंगी, मैं कुर्ती पहनूंगी, मेरी पर्सनालिटी पे कुर्ती सूट करेगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कुर्ती और टॉप के अलावा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत टी शर्टें हैं
और मेरे पास कोई ब्लेज़र व्लेज़र नहीं है, मैं ऑफ़िस नहीं जाती हूँ जो मैं ब्लेज़र रखूँ। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ ब्लेज़र नहीं है, तुम टी-शर्ट दे दो कोई और कुछ भी दे दो नीचे का। नहीं तो जो वो ज़ोया होती है वो फिर से देखती है कबर्ड की तरफ और देखती है क्या दूँ मैं इसे, क्या दूँ? वो कबर्ड की तरफ देख रही होती है हाथ फोल्ड करके। तो जो फिर से उसको एक टी-शर्ट पसंद आती है कि ये वाली चलेगी और फिर से वो हैंगर दिखाती है काशवी की तरफ कि ये वाली चलेगी। तो जो काशवी होती है वो अपने नाम में सिर लहलाती है कि नहीं चलेगी। और जो काश ज़ोया होती है वो फिर से उसे टाँग देती है कबर्ड में, फिर दूसरी निकालती है कि ये चलेगी। वो जो काशवी होती है वो कहती है कि नहीं चलेगी। ये जो होती है वो 2-3 टी-शर्टें और दिखाती है कि ये चलेगी, बट नहीं, काशवी कहती है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो 2-3 बार कहती है कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब 3-4 टी-शर्टों में वो ऐसा करती है। जो ज़ोया होती है उसे इरिटेशन हो रही थी अब दिखाने से। और जो ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम ऐसे ही बैठो, तुम्हें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बैठो। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। खड़ी हो और खुद देखो आके इसमें तुम्हें क्या चाहिए। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि ओके मैं आ रही हूँ। और इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि काशवी आ रही है तो वो थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है कबर्ड से, मतलब ऐसा नहीं हो तो बिल्कुल पास आ जाए। सो इधर जो का ज़ोया होती है वो थोड़ा कबर्ड से दूर हटती है और जो काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है कि ये लड़की मुझसे भाग रही है। आई मीन होता है ना, जब सो तो हम तुम्हारे इतने करीब आ जाएँ कि तुम्हें भी पता ना चले। बट होता है ना, सामने थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है कि पीछे-पीछे हम तुम्हारे घूमेंगे ज़रूर पर तुम्हें बताएँगे नहीं कि हम तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं। सो वो वाला हाल ज़ोया कर रही थी। मतलब प्यार तो था बट होता है ना दूर भागना, वो कर रही थी ज़ोया। सो ये जो काशवी होती है कबर्ड कबर्ड की तरफ देखती है और उसे टी-शर्ट पसंद आती है सो वो लेती है और कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि ओए मैं नहाने जा रही हूँ, मैं पहले उठी थी तुमसे। ये तो जो काशी होती है कहती है कि प्लीज़ यार नहा लेने दो ना, बहुत हाथों में जलन हो रही है, तुमने इतनी तेज रुपट्टे बांधे थे पैर में और बहुत जलन हो रही है और शाम तक मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। इधर जो काशी होती है ज़ोया होती है कहती है ठीक है जाओ नहा लो। और इधर जो काशी होती है वो चली जाती है वॉशरूम में नहाने के लिए। इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा जो रूम गंदा हो गया था, जो बाकी प्लेट्स खाने की पड़ी थी और जो सोफ़े पे पानी ना आया था और इधर-उधर सब जो गीला था उसे पूरी तरह से रूम को होती है वो इतने टाइम में क्लीन करती है। इधर जो काशवी होती है वो भी निकलती है वॉशरूम से और देखती है ज़ोया वो रूम क्लीन कर चुकी है और कबर्ड से अपने कमरे कपड़े निकाल रही है। इधर जो काशवी होती है वो जाती है ज़ोया के पास और कहती है थैंक यू कपड़ों के लिए। इधर जो सोया होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पर कपड़े दे देना। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा-सा हँसती है और कहती है कि ज़रूर, ज़रूर आपके कपड़े सोने के हैं ना तो मैं दे दूँगी वापस, वरना तुम्हारा ना सोने का भाव गिर जाएगा, आई मीन तुम्हारे पास सोने के कपड़े कम हो जाएँगे। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत गुस्से में घूर के देखती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर के देख रही थी काशवी को। इधर जो काशवी होती है कहती है कि मज़ाक कर रही थी मैं दे दूँगी तुम्हारे कपड़े और तुम मेरी उतारे हुए के कपड़े पहनूँगी, मैं तुम्हें नए लेके दे दूँगी ना। इधर जो ज़ोया होती है वो जो पाउडर रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे कबर्ड के साइड, वो लेती है और जो काशवी के फेस पे ना होता है वो ऐसे पाउडर का डिब्बा दबा दो तो पाउडर सारा का सारा होता है ना, वो बस फेस पे आ जाता है। इधर जो ज़ोया होती है वो पाउडर का डिब्बा पकड़ती है, उसे बहुत तेज़ दोनों हाथों से दबाती है और सारे काशवी के फेस पे पाउडर ही पाउडर था। पूरा फेस हो रखा था वो पाउडर पाउडर था। इधर जो ज़ोया होती है कहती है अगली बार से ना मुझे चूतियापने वाले ना मज़ाक मत करना। मुझे इस तरह के मज़ाक नहीं पसंद है, समझ में आई? और इतने में जो काशवी होती है वो अपना दोनों हाथ ले जाती है अपने फेस की तरफ और अपने जो फेस पे इतना सारा पाउडर आया हुआ था, बहुत ज़्यादा आया था। सो वो अपना क्लीन करती है फेस और मिरर की तरफ देखती है, कहती है कि नहा के आई थी, पूरा मुँह फिर से गंदा कर दिया तुमने। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि पाउडर ही लगाया है, कोई कीचड़ नहीं डाल दिया तुम्हारे ऊपर। अब मैं नहाने जा रही हूँ। अब फालतू में इधर-उधर
रूम नहीं गंदा करना, और ये जो मैंने पाउडर फैलाया है इसे भी पोंछो अभी। इधर जो काशी होती कहती कि मैं तुम्हें नौकर नजर आती हूँ क्या? मैं ये सब पोंछूंगी मैं। वो अपनी तरफ ऊँगली करके कहती कि मैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि नहीं, तुम्हारे सेवक आएंगे इसे पोंछने, नौकर आएंगे तुम्हारे पोंछने। लो पकड़ो ये हैंकी और पूरा ड्रेसिंग टेबल ना क्लीन करो। तुम्हारी वजह से मैंने पाउडर फैलाया है, सो पूरा ड्रेसिंग टेबल और यहाँ की फर्श ना तुम क्लीन करो। मिरर पे भी जो पाउडर गया है उसे भी साफ़ करो। और मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं वॉशरूम से वापस आऊँ ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। इधर जो काशी होती है वो कहती कि ठीक है, साफ़ कर दूँगी। और इतना कहते हैं जो ज़ोया होती है वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है अपने कपड़े लेकर। इधर जो काशी होती है वो हैंकी होता है वो उठाती है और वो ना मिरर को क्लीन करते हुए कहती कि देख लूँगी मैं तुम्हें, आज तुमने मुझे नौकर बनाया, देखना। इन वो भी यही कहती है, चुटकी बजाती है और कहती कि इन देखो इन अवधि दिनों में मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी। जितना मैं कहूँगी उतना ही काम तुम करोगी। वो हमारा मर मिरर को रगड़े रगड़े कीचिर कीचिर कर किए हुए वो बस भगते जा रही थी। इधर जो वो ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करती है और इधर वो आती है सीधे फर्श पे अपनी नीज़ पे बैठती है और वो फर्श भी क्लीन करने लगती है। और कहती कि जैसे तुमने मेरे से फर्श क्लीन करवाया है वैसे मैं भी तुमसे फर्श क्लीन करवाऊंगी, देखना। और इतने में जो होते हैं वो इधर आरवी और सिया भी पहुंच गए होते हैं स्कूल के, मतलब स्कूल के अंदर, और वो कार से उतरते हैं। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो कॉलेज में घूम रहे थे वो लोग। इधर जो आरवी है उसकी नज़र जाती है आकाश और विकास पे और कहती कि इधर इधर। वो चुटकी बजाते हुए कहती है इधर। और जो आकाश और विकास होते हैं वो आरवी की तरफ देखते हैं और उनके फेस पे डर, जो इतनी देर से वो हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे पूरे स्कूल में, उनके फेस पे अब डर की साया आ चुका था, डर का साया होता है वो आ चुका था। तो जो वो दोनों लोग होते हैं वो डरते हुए आरवी की तरफ बढ़ते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मैं खाना लिए चल रही हूँ जो मैं लाई थी, और तुम लोग होता है ना वो पीसी और बाकी सा सारा सामान 2 लड़कों को और बुला लो और हॉस्टल की तरफ ले चलो। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते कि ठीक हो जाएगा हो जाएगा। वो डरते हुए कहते कि हो जाएगा। तो जो आरवी होती है वो कहती कि तुम इतना सारा अकेले नहीं उठा सकते, तो किसी और को भी बुला लेना। इधर जो वो दोनों आकाश और विकास होते हैं वो कहते कि हाँ मैं बुला लूँगा। इतना कहते वो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है जो आकाश और विकास की तरफ देख रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास, उसकी आंखों के सामने चुटकी हो जाती है कि कहाँ चलना है, मुझे घूरना बंद करो उन्हें। इधर जो सिया होती है वो कहती कि घूर नहीं रही थी उन्हें, मैं देख रही थी कि तुम्हारी जैसे नाम लिया तुमने, उनके चेहरे पे 12 बज चुके थे। क्यों डराती हो इतना तुम लोग सबको इतना, बताओ। इतना जो इतने में जो आरवी होती है वो कहती कि जितने को भी डरा लो तुम नहीं डरने वाली मुझसे। इधर जो सिया होती है वो कहती कि कह सकते हैं कि नहीं डरती, बट मुझे पहली बार तुमसे डर लगा था। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि सच में तुम्हें मुझसे डर लगा था। इधर जो सिया होती है वो कहती हाँ, बट अब नहीं लगता। और मैं ना देखो तुम्हारी चुटकियों में अपने सर पे नहीं जाऊँगी, एक एक उंगली पे नहीं जाऊँगी। इधर जो आरवी होती है कहती है फिर से तुम्हारा स्टार्ट हो गया, कार में कम सुनाया था तुमने जो अभी भी सुना रही, अब चुपचाप चलो। इतना कहते ना हो तो जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। तो जो आकाश और विकास होते हैं वो भी 2 लड़कों को और बुलाते हैं और कहते हैं कि आरवी ने कहा है कि ये सारा सामान गाड़ी से निकालो और हॉस्टल के रूम में रखो चल के। इधर जो वो लड़के होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि मना किया तो अभी निकल पड़ेगी हमारी। और वो लड़के होते हैं जो जो कुछ भी सामान होता है पीसी वगैरह सब वो लेकर हॉस्टल के उसी रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो काशी होती है वो फर्श साफ कर चुकी थी और वो बैठी हुई थी बेड पे। इधर जो आरवी होती है वो पहुंच गई थी रूम के बाहर और वो डोर करती है, नॉक करती है कि काशी दरवाज़ा खोलो। तो जो काशी होती है
मुझे तो पहली बार में सुनाई नहीं देता है। वो अपनी ख्यालों में मस्त थी। ये तो जो आरवी होती है वो तेज़ी से दरवाज़े पे हाथ मारती है एंड कहती दरवाज़ा खोलो। ये तो जो काशी होती है वो अब उठती है और वो जैसे दरवाज़ा खोलती है वो देखती कि आरवी और सिया हैं। इधर जो आरवी होती है वो मतलब रूम के अंदर आती है, कुछ पूछती नहीं कि कहाँ थी तुम, क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रही थी, नहीं। वो आती है सीधे दरवाजे के अंदर और रूम को देखती है पहले तो, और फिर वो देखती है काशवी की तरफ। और काशवी के हाथ पे ना अभी भी वो रेड निशान हो रखे थे, पैरों पे भी। तो पैरों की तरफ वो देख नहीं पाती है आरवी, और वो देखती है सीधे हाथों की तरफ। मतलब उसे लगा था कि काशवी ने पक्का कुछ किया होगा शाम को, कि काशवी और जोया को छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो वो से पहले ही आइडिया गेस करके वो आई थी कि पक्का इस लड़की ने कुछ किया होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूम की तरफ पूरा देखती है। वो देखती है कि जोया नहीं है। जो सिया होती है वो भी आती है, वो सीधे बेड पे बैठ जाती है जाके मस्त अपना। और जो आरवी होती है वो देखती है हाथों की तरफ और कहती है कि क्या बात है, क्या बात है यार, कुछ ज़्यादा ही कर लिया क्या शाम को? ये हाथों पे लाल निशान क्या हुआ था कल शाम को? तो जो काशी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती कि कुछ नहीं हुआ था, ये इतने गंदे ख्याल मत लाओ। तुमको लगता है जोया ऐसा करने देगी? चुप रहो, जो सुन लिया उसने तो मेरी अच्छी खासी लगाएगी वो, तो चुप रहो, ये तो बस ऐसे ही हो गया था। तभी जो आरवी होती कहती कि कैसे हो गया था ये, इतने प्यार में कैसे हो गया था? हम्म, ऐसा कौन करता है? मुझे लगा तो जोया के निशान होंगे, बट ये तो तुम्हारे हैं। जोया ने किया क्या कल शाम को सब? तो जो काशी होती वो अब थोड़ा घूर के देखती है आरवी की तरफ कि क्या बोल रही है लड़की। और इधर जो आरवी होती कहती बता ना यार, क्या किया शाम को? इधर जो काशी होती कहती कुछ नहीं किया शाम को मैंने, चुपचाप बैठो चल के रहो, क्या पूछ रही हो, क्यों जले पर नमक छिड़क छिड़क रही हो? इधर जो आरवी होती कहती सच में कुछ नहीं हुआ। जो काशी होती कहती भैया कुछ नहीं हुआ मेरे बीच, और तुम ना अब शांति से बैठो चल के, अभी आ रही होगी वो नहाते हुए। जो जो आरवी और काशी होते हैं वो भी जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं, और तभी जो आकाश और विकास होते हैं वो भी सारा सामान लेकर आ रहे होते हैं, और दो लड़के और पीछे भी तो इधर जो वो होते हैं वो सारा सामान रख देते हैं वही रूम में। और इधर जो वो दोनों लड़के होते हैं वो चले गए होते हैं। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो भी जाने वाले थे। तो इधर जो सिया होती है वो कहती कि ओए दोनों लोग रुको, नाश्ता लाई हूँ तुम लोग भी खा के जाना। तो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ घूर के देखती है, आई मीन बट सिया होती है वो आरवी की तरफ नहीं देख रही थी। इधर जो आकाश और विकास होते हैं कहते कि नहीं हम कैंटीन में कर लेंगे जाके, हम मेस में अभी कर लेंगे जाके। इधर जो सिया होती कहती कि ओए लाई है बहुत ज़्यादा नाश्ता में लाई हूँ, सो तुम लोग कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, वैसे भी तुम लोग कहाँ जाओगे अभी, लाई हूँ तो साथ में बैठ के कर लेते हैं। तो जो आकाश होता है वो देखता है आरवी की तरफ। तो जो आरवी होती है वो तो सिया को देख रही थी गुस्से में कि इन लोगों को भी रखेगी ये लंच, आई मीन ब्रेकफास्ट पे। इधर जो विकास होता है वो तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ चलो यही नाश्ता भैया कर लेते हैं। इधर जो आकाश होता है वो मतलब अब क्या बोले, पर वो आरवी की तरफ देखता है कि अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। इधर जो विकास होता है उसके तो बड़े मज़े आ रहे थे, तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा ये। इधर वो जाता है सीधे वो सोफ़े पे बैठ जाता है। अब जो ना होता है सोफ़ा सूख गया था, सो वो जो इतने में जोया होती है वो भी वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि सब लोग आ गए। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि सिया तुमने दवाई खाई थी? वो जोया सिया की तरफ देखती हुए कहती कि तुमने दवाई खाई थी? इधर जो सिया होती है वो अपने हाँ में सिर हिलाती कि हाँ खाई थी। और इतने में जो जोया होती है वो कहती कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कोई बात है क्या? ये तो जो आरवी होती है कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सीए मैडम ने इन दोनों को भी लंच मतलब ब्रेकफास्ट पे कह दिया कि यही करो। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि ठीक है सही भी है, सब लोग यही ब्रेकफास्ट कर लो। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि तुम लोग लंच लाए हो ना, आई मीन ब्रेकफास्ट लाए हो घर से क्या? इधर जो आरवी होती है वो हाँ में से लाती कि हाँ
हम घर से ही ब्रेकफास्ट लाएं। तो जो जोया होती है वो कहती है कि ठीक है फिर कर लो, और कॉलेज के लिए अभी थोड़ा टाइम है, सो मुझे जल्दी जाना है कॉलेज, तो जल्दी जल्दी करो। तो जो आरवी होती है वो कहती कि आकाश और विकास से कहती कि चलो टेबल पे होता है ना ब्रेकफास्ट लगा दो। इधर जो आर वो आकाश और विकास होता है वो जिसमें एक लंच रखा हुआ था टिफ़िन में, वो टिफ़िन उठाते हैं, 2-3 टिफ़िन थे, और वो सामने सोफ़े पे जो रखी हुई थी टेबल पड़ी हुई थी, उस पे वो लोग खाना लगाने लगते हैं। तो जो खाना लग जाता है तो ये दोनों लोग होते हैं, वो जाते हैं सब लोग और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और बातें कर रहे थे। इधर जो कीर्ति होती है वो अब उसने देखा था कि आरवी की कार खड़ी हुई थी, बट वो आरवी कहीं नहीं दिख रही होती थी। जो वो 2 लड़के जा रहे थे जिन्होंने हेल्प की थी सामान ले जाने में, वो अब ऊपर, तो वो उन लड़कों से पूछते कि आरवी आ चुकी है क्या? इधर जो वो दोनों लड़के होते हैं कहती हाँ, हाँ। वो ऊपर वाले हॉस्टल में रूम नंबर में रूम बताती है, और उधर जो कीर्ति होती है वो अब उसी हॉस्टल के तरफ जाने लगती है जिसमें रूम नंबर जो दोनों लड़कों ने बताया था। इधर जो कीर्ति होती है वो भी उस रूम की तरफ पहुंच जाती है जहाँ पे ये सब लोग लंच कर रहे हो, आई मीन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इधर वो दरवाज़ा होता है वो खोलती है, दरवाज़ा होता है वो लॉक नहीं था, सो इधर जो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसकी नज़र सिया, वो तो जानती थी कि सिया तो आ ही गई, उसे ये नहीं पता था कि ज़ोया भी होगी, ज़ोया भी आ चुकी है उसके लाइफ में। तो जो जैसे ही वो ज़ोया को देखती है उसकी सुट्टी पिट्टी गुल, मतलब उसे लगा था कि ज़ोया आई होगी साथ में, उसे कन्फर्म नहीं था कि आई होगी, बट ज़ोया को देख के ना उसकी सिट्टी पिट्टी गुल। ज़ोया एक ऐसी लड़की थी जो तुम्हारे लगा देगी अच्छे। सो इधर जो जैसे दरवाज़ा खुलती है सबकी नज़र जाती है काश कीर्ति पे, आई मीन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी हुई थी और दरवाज़ा खुला भी था, सो सबकी नज़र जाती है कीर्ति पे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।